इस संसार के अंदर जब लोगों से ये चर्चा होती है कि ऐसी कोई चीज़ है, शांति भी कोई चीज़ है, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि जी ये तो असंभव है। हम कहते हैं क्यों असंभव है, काय के लिए असंभव है। अब लोगों के साथ ये है कि ये कैसे करोगे, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई अगर ये जो अशांति है संसार के अंदर, अगर वो भेड़ों की वजह से हो या बकरी की वजह से हो या बंदरों की वजह से हो, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भेड़ के साथ कैसे बात करें कि तू क्रांति मत फैला, या बकरी से कैसे कहें कि तू क्रांति मत फैला। परंतु ये सब चक्कर मनुष्य का बनाया हुआ है, और मनुष्य एक ऐसी चीज है कि अगर उसकी समझ में आ गया तो वो बदल सकता है। जैसे रत्नाकर डाकू था, जब उसकी समझ में आया तो वो भी बदल गया। तो बड़े बड़े भी बदल सकते हैं अगर उनकी समझ में आ जाए। तो मैं तो ये कहता हूं उन लोगों से कि ये तो बड़ी खुशखबरी है कि ये मनुष्य ने फैलाई है, क्योंकि कम से कम अगर मनुष्य ने फैलाई है तो वो उसको खत्म भी कर सकता है अगर उसके समझ में आ जाए। तो हम तो दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह मैंने कहा कि मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। जब टीवी पे इंटरव्यू होता है, ये रेडियो पे इंटरव्यू होता है, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। क्या है वो तोहफा? एक अलग सोचने का तरीका। क्योंकि आज जो भी मनुष्य सोच रहा है, जब उसको दुख होता है तो वो किसकी तरफ उंगली फैलाता है? भगवान की तरफ, कि भगवान उसको दुख दे रहा है। ये उसके कर्मों का फल है। अब कर्म क्या होते हैं तुमको कैसे मालूम? कर्म होता क्या है तुमको कैसे मालूम? और जो तुम कहते हो कि ये पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्मों का ये है, ये तुमको कैसे मालूम? किसी ने कभी कह दिया? माँ बाप ने कह दिया पिछले कर्मों का फल है, तुमने स्वीकार कर लिया। उसके बाद तोते की तरह रटते रहे, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का, तकदीर का फल है, तकदीर का फल है, तकदीर का फल है। और आधे से ज़्यादा अगर तुम अपनी क्या कहते हैं समस्याओं को दूर करना चाहते हो, तो बैठ कर के ये सोचो कि कितनी चीज़ तुमने रट लगा के सीखी हुई हैं और कितनी तुमने अनुभव से सीखी हुई हैं। और जो रट लगा के सीखी हुई हैं चीज़ें, उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। जैसे पानी को, भाषा जो है ना, वो भी रट लगा के सीखी जाती है, उसका कोई तुक नहीं है भाषा का। तुमने सुना अपने माँ बाप को बोलते हुए और तुमने भी सीख लिया। तो पानी को पानी क्यों कहते हैं? नहीं मालूम? एक को एक क्यों कहते हैं? हैं? नहीं मालूम? क्योंकि ये सब रट से सीखा है। और अनुभव से क्या सीखा है? माँ ने कहा इसे मत छू, ये गर्म है, यही पर्याप्त था तुम्हारे लिए। जब तुम छोटे थे, माँ ने कहा इसको मत छू, ये गर्म है, यही पर्याप्त था। छुआ, जब छुआ तब एहसास हुआ ये गर्म है और इसे जलता है, इसे दर्द होता है। उसके बाद अनुभव से तुमने सीखा, और आज तुम भी लोगों को सिखाते हो इसको मत छू, ये गर्म, इसको मत छू, ये गर्म। तो ये बात है सारे संसार की। किसी ने किताब से पढ़ लिया, रट लगा ली, मतलब क्या है उसका? जब महाभारत खत्म हो गई और अर्जुन अपने महल में चले गया, सब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो भगवान कृष्ण एक दिन अर्जुन से मिलने के लिए गए। तो अर्जुन से मिलने के लिए गए तो कहा भाई क्या हाल चाल है? कहा सब ठीक है। क्या हो रहा है? कहा नहीं सब ठीक है, इतने साल वनवास में रहे, बड़ा अच्छा लगता है, महल में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सब हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कहा एक प्रश्न है। तो क्या?
कि जी जो आपने वो बताया था ना, वो गीता, जो जो कुछ भी ज्ञान दिया था, वो मैं भूल गया, वो मैं भूल गया, तो कृपा करके मेरे को दोबारा बता दो। अब उसमें दो बातें हैं, एक तो वो फर्स्ट नॉलेज रिव्यू था, पहला नॉलेज रिव्यू, वो भूल गया। और जहां तक रही गीता की बात, तो भगवान कहते हैं मेरे को भी याद नहीं है। अब जो सुना दिया तेरे को उस समय सुना दिया, अब ये थोड़ी है कि मैंने याद करके सुनाया। और यहां लोग लगे हुए हैं उसको याद करने में, सीखने में नहीं, समझ में नहीं आएगी बात, पर उसको रट तोते की तरह उसको सीखने में लोग लगे हुए। तो जब तक ये चक्कर तुम्हारी जिंदगी में भी चलता रहेगा तो तुम आगे थोड़ी जा पाओगे। एक कहावत है अंग्रेजी में कि उड़ने के लिए पर नहीं चाहिए, उड़ने के लिए पर नहीं चाहिए, पर जो जंजीरें ने तुमको बांध के रखा हुआ है, इनको काटने की जरूरत है। अगर ये कट जाए तो तुम अपने आप ही उड़ने लगोगे। और ये जंजीरें हैं किस चीज की? यही सब भावनाओं की जो लोगों ने बना रखी हैं। अनुभव किसी का कुछ है नहीं। आज मेरे से पूछा गया प्रश्न में, तो जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें पूछा कि आप भगवान से मिले हैं? मैंने कहा मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलना क्या है? जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलेंगे कैसे? वो तो हमेशा ही साथ है। मैंने कहा अनुभव की बात है, अगर अनुभव की बात करो, अनुभव है तो हाँ अनुभव है। तो उसने कहा कैसे? आपको कैसे मानो कि भगवान है? मैंने कहा कि नर्तन भव वारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर इस भवसागर को पार करने का साधन है, और इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो मैंने कहा जब तुम्हारा श्वास अंदर आता है और जाता है, इसका मतलब है क्या? भगवान है, क्योंकि यही उनकी कृपा है और यही कृपा है, इसी से शरीर चलता है। तो बात यह है, अब ये सारी जो कुछ भी हो रहा है इस संसार के अंदर, और क्या फिर मनुष्य दुखी होता है। अब फिर मनुष्य दुखी होता है तो कहता है भैया ऐसे मेरे को दुख क्यों मिल रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, ये कब होगा, ये कब होगा। तो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे अपने जीवन को, तब तक तो दुख आएगा ही आएगा। और जिस दिन समझ लेंगे कि हमको मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम मांग भी नहीं सकते हैं वो हमको मिल रहा है। और किस रूप में मिल रहा है? वो इस श्वास के रूप में मिल रहा है। अब कैसे मांगे इसको? हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तुम मनुष्य के नाते तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। तुमको ज्ञान के द्वारा ये विधि मिली है कि तुम उस चीज़ को समझ सको, उसका तुम अनुभव कर सको। जब तुम उसका अनुभव करते हो तो क्या मिलता है? उसके बदले में जो प्रसाद तुम्हें मिलता है उसको शांति कहते हैं। उस शांति का प्रसाद जो तुमको मुफ्त में दिया जा रहा है, उसको ग्रहण करो, उसको फेंको मत, उसको ग्रहण करो। क्योंकि लोग हैं शंका करना चाहते हैं, शंका करना चाहते हैं। क्यों शंका करना चाहते हैं? ये तुम्हारे में आदत कहां से आई? हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ लोग शंका करते हैं। ये आदत अब दाल में तो है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में दाल बहुत खाते हैं। कहां से आई? याद है जब तुम छोटे थे? देख के काम कर, गलती मत कर।
ये बात भी तुम्हारे दिमाग में डाली हुई है कि तुमको शंका करनी चाहिए। और तुम ऐसे भक्त हो रट लगाने के, हर एक चीज पे शंका करते हो। भगवान है या नहीं है, मुझे मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वही जब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, क्या मैंने सही जवाब दिया? क्या मतलब सही जवाब दिया? क्या मतलब सही जवाब दिया? आता था या नहीं आता था? आता था तो आता था, नहीं आता था तो नहीं आता था। पर शंका करने की क्या जरूरत है? जब घर में खाना बनाते हो तो बैठे बैठे शंका करते रहते हो ना, चखते हो, नमक ज़्यादा है कम है, चखते हो। शंका का तो सवाल ही नहीं है। थोड़ी कि बैठे बैठे दाल गल गई नहीं गली, टाइम तो हो गया पर हो सकता है नहीं गली हो। नहीं, उसको उठाते हैं, गरम गरम कोई उठाते हैं और चावल को देखते हैं कि वो बन गया, भात बन गया। ये नहीं। तो फिर जब ये ज्ञान की बात आती है तो फिर शंका क्यों है? अपने हृदय से पूछो, अपने अनुभव से पूछो। तुम जीवित हो, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे पे कृपा हो रही है। और क्या चाहिए तुमको? और क्या चाहिए? सब मतलब ये तो इसके बाद जो भी तुम इस दुनिया के अंदर करना चाहते हो ये संभव है, कोई असंभव नहीं है, संभव है। परंतु सबसे पहले क्या चीज चाहिए? तुम्हारा जीना होना बहुत जरूरी है। अगर तुम जीवित नहीं हो तो फिर सब कुछ असंभव है, और तुम जीवित हो तो फिर सब संभव है। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है, हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है। और जो कुछ भी तुम चाहते हो इसके बारे में भी सोचो। और तुम वहां बैठे बैठे सोच रहे होगे कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे जी। वही संशय है ना कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब इसका उदाहरण देता हूं मैं, और लोगों को बड़ा पसंद आता है ये उदाहरण, और इंटरव्यू भी मैंने बहुत बार दिया हुआ है कि जब तुम छोटे बच्चे थे और चलना सीख रहे थे, तुम गिरे कि नहीं गिरे? तुम्हारा उद्देश्य क्या था? चलना, पर गिरे। फेल हुए कि नहीं हुए? असफल हुए या नहीं हुए? परंतु तुमने असफलता को कभी स्वीकार नहीं किया, फिर दोबारा खड़े हुए। और आज क्या करते हो? करने से पहले, कोशिश करने से पहले सोचते हो किसके बारे में? असफल, सफलता के बारे में नहीं, असफलता के बारे में। और जैसे ही सोचते हो सफलता के बारे में, करेंगे ही नहीं। पहले असफलता, पहले असफलता। यही तो बीमारी है सारी दुनिया को, पहले असफलता। पर कोशिश तो करो, जैसे बच्चा करता है खड़ा होके, और जब पहले वो कदम लेता है उसको मालूम है ना कि वो चल भी रहा है बस तत तत तत, उसको दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। उसके जीवन के अंदर उस समय ऐसी प्यास है चलने के लिए, ऐसी चाह है चलने के लिए, जो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि वो समझता नहीं है अभी बात, जरूरी क्या है जरूरी क्या नहीं है। और वो चल देगा चल देगा, और अगर असफल भी हुआ उसको स्वीकार नहीं करेगा, फिर खड़ा होगा। ये हिम्मत नहीं है तो क्या है? और जब इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत थी, आज तुम्हारी हिम्मत को क्या हो गया? मतलब तुम जीवित भी हो और तुमने जीवन को त्याग भी दिया है। अभी मौत नहीं आई है, पर जीवन को भी तुमने त्याग दिया है।
क्या होगा मेरा? जो असफलता को स्वीकार करना ही नहीं चाहता है, न वो सीखना चाहता है उस असफलता को, न उसको स्वीकार करना चाहता है, जितनी बार वो गिरेगा उसको कोई गम नहीं, वो फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि चलना उसके लिए बहुत आसान होगा। वही चीज जो असंभव थी, क्योंकि जब वो पहले पहले सीखता है ना, तो उसके पैर काबिल नहीं है उसका वजन उठाने के लिए। धीरे धीरे उसकी जो मसल्स हैं, इनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जो बैलेंस है वो उसके पास नहीं है, पर धीरे धीरे उन सारी चीजों को वो सीखता है, और जब सीख लेता है तो वो चलना शुरू करता है। अब हम बड़े हो गए हैं, परंतु वो चीजें हमारे लिए, वो कानून अभी बदला नहीं। जिस भी चीज में हमने असफलता को स्वीकार कर लिया, उसमें हम असफल जरूर होंगे। पर जब असफलता को स्वीकार नहीं किया, हिम्मत से आगे चले, हिम्मत से आगे बढ़े, तो वो सफलता भी जरूर मिलेगी। ये बात है, ये बात है। इसको समझो। कुछ भी हो, तुमको जीना है। जब तक ये श्वास आ रहा है तुम्हारे अंदर, तुमको जीना है, और हारे हुए की तरह नहीं जीना है, जीते हुए की तरह जीना है। ये नहीं कि तुम्हारी क्या उम्र है, ये भी एक असफलता का बहाना है। क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसमें कुछ बुढ़ा नहीं होता है। इस खोपड़ी में कुछ बुढ़ा नहीं होता है। जो खाल है ये हो जाती है, पर अंदर जो बैठा हुआ ना इससे, ये कभी बुढ़ा नहीं होता है। और लोग कहते हैं जी हमारी याददाश्त चले गई। जैसे जैसे तुम्हारी याददाश्त कहीं नहीं गई। तुमको अभी भी अपना बचपना याद है, तुमको अपने कपड़ों के बारे में याद है कि कैसे कैसे कपड़े तुमने पहने, कि तुमको स्कूल के बारे में याद है कि तुम्हारे सब कुछ वहीं का वहीं है। बात यह है कि ये जो भूलने की बात होती है मनुष्य की, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि तुम जब इस उम्र के हो गए हो, तो बहुत सारी चीजें तुमको याद करनी पड़ती हैं। जब तुम छोटे थे, तुमको बहुत कम याद करने की जरूरत थी, तो याद करने में आसानी रहती थी। यहाँ ये है, वहाँ ये है। अब उसको फोन करना है, वहाँ ये जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये तो इतनी सारी चीजें हैं कि दिमाग तो अपने आप, चाहे तुम 18 साल के भी हो, पर अगर इतनी चीजें हो जाएंगी तो तुमको याद नहीं रहेंगे। चाहे किसी भी, ये मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक फैक्ट है, ये वैज्ञानिक बात है। इस पे रिसर्च की है विज्ञान के लोगों ने, साइंटिस्ट ने, और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ होता जाता नहीं, सब ऐसा का वैसा ही है। तो अब शरीर है, अब लोग कहते हैं जी हम चलने में दुख होता है, ये तो कोई बात नहीं। आनंद लेने के लिए, इस जीवन का आनंद लेने के लिए मील, 2 मील, 3 मील चलने की जरूरत नहीं है। कहीं भी हो तुम, अपने खाट पे ही बैठे हो, तो जो अंदर का आनंद है, इसको तो तुम ले सकते हो। जब तक तुम जीवित हो, ये आशीर्वाद है, इसीलिए ये आशीर्वाद है। और ये जब तक आ रहा है, जा रहा है, इसको स्वीकार करो और असफलता की जंजीर काटो।